बड़े अच्छे लगते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस फंक्शन में मैं निहारिका कपूर आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। आप लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर हमारी खुशियों को बढ़ाया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। एंड आई प्रॉमिस कि आज की शाम आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा यादगार शाम साबित होगी। इस शाम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमारे यहाँ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आई हुई है। Shall I introduce her? Okay. Put your hands together for girl with the X Factor, सीमा झा। अल्लाह भाई, वाह जी वाह। आइए जी। ओ वाह भाई वाह, क्या आवाज है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने देसी गुड़ घोल के कानों में डाल दिया। ओ मजा आ गया भाई। ओ वेटर इधर आ भाई। ओ आ ना। ओ क्या ये टुच्ची सी ड्रिंक पिला रहा है। तो जा एक पूरा खंबा लेके आ बोतल। और जब तक गला तर नहीं होगा ना, मजा नहीं आना पार्टी का। ऐसे क्या देख रहा है? हाँ? ओ भाई मैं कोई देवदास की तरह हाथ में बोतल लेके नहीं घूमूंगा। मैं छप्पर में रखूंगा, चुस्की मारूंगा, मस्ती करूंगा, समझा? अरे मामा आपके छप्पर में वैसे ही बहुत सारे बोतल पड़े हैं। और चुप कर। अरे मजा आएगा सो अलग। तू ऐसे मत देख मेरी तरफ। तू सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे, अपने काम पे, समझा?
जोर का झटका जोर से लगना चाहिए। जाओ। लगेगा। So baby, how's married life? नॉट बैड, पर आई थिंक लाइफ यहाँ ज़्यादा अच्छी थी। एनीवेज छोड़ो ना ये सब बातें। मैंने सुना कि इशिका और आदित्य यहाँ इस घर में रहने वाले हैं। Of course. और पता है क्या, राम ने खुद आदित्य को ये ऑफर दी थी। और वैसे भी कपूर खानदान का घर जमाई बन के रहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऑफ कोर्स। एक्चुअली मॉम, मैं सोच रही थी कि नहीं, सोचना भी। I mean to say, अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम भी शादी के बाद इसी घर में वापस आके रहने लगोगी तो मत सोचना। देखो ना, अब तुम जिस घर में रह रहे हो वही तुम्हारा अपना घर है और वही लोग तुम्हारे अपने लोग हैं। अब तुम्हें सारी जिंदगी उन्हीं लोगों के साथ उसी घर में रहना होगा। इसलिए अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि तुम और तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पर आकर सेटल हो जाएंगे तो गलत सोच रहे हो। My love. Tell me again. ये फोन भी ना अजीब है, जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है तभी हैंग हो जाता है। नया फोन लेना ही पड़ेगा। This is too much again. क्या हुआ? अब नहीं, वो बस ऐसे ही। तुम्हारा फोन फिर से खराब हो गया? कम ऑन आयशा, अब हम अच्छे दोस्त हैं, फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं। ये लो मेरा फोन यूज कर लो। अब नहीं, इट्स ओके, इतना भी इम्पोर्टेंट कॉल नहीं है। ठीक है। बाय द वे, उस दिन तुम्हारा शूट कैसा था? बहुत अच्छा था, बट छोटा सा एड था तो 2-3 घंटे में पैकअप हो गया। अच्छा, मेरे साथ रहोगी तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। स्मोक? नो थैंक्स, आई डोंट स्मोक। बट स्मोकिंग हॉट? वेरी फन। कम ऑन यार, मजाक कर रहा था। मुझे जरा जाना है। तो प्रिया, कैसे लग रहा है तुम्हें ये परफॉर्मेंस, ये पार्टी, जनरली सब कुछ? कैसा लग रहा है मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। स्पेशली आज तुम पूरी सोसाइटी के सामने बतौर मिसेस राम कपूर प्रेजेंट हो रही हो तो इट वुड बी डिफरेंट, राइट? ऑनेस्टली थोड़ा अजीब लग रहा है, मतलब सब कुछ नया नया सा है, मेरे लिए बहुत अलग है। मुझे इतनी सब पार्टीज और ये सब इन चीज़ों की आदत नहीं है। मैं तो जिंदगी की छोटी छोटी चीज़ों में छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढ लेती हूँ। यहाँ पे आके मुझे सब कुछ बहुत लार्जर देन लाइफ, बड़ा बड़ा सा लग रहा है। बड़ा नेहा भी ना, What she means is that शादी के पहली रात अगर पति अपने पत्नी को छोड़कर अमेरिका चला जाएगा तो ये काफी बड़ी बात हुई ना। एक मिनट, तुम राम के पीछे क्यों पड़ रही हो? अरे वो कोई घूमने थोड़ी गया था, काम से गया था और जरूरी काम था, है ना प्रिया? और काम खत्म होते आ गया ना, फिर ऐसे तुम लोग बिना बस सारा कहीं का। ओहो, ज्यादा तरफदारी मत करो अपने फ्रेंड की। देखा हम दोनों को, तुम सारे मर्द ना बहाने बनाने में एक्सपर्ट होते हो और खासतौर पर तुम दोनों। जी हाँ, या तो सिर्फ काम में बिजी रहते हो या फिर एक दूसरे की तारीफ करते रहते हो। इन दोनों में से अगर कोई एक लड़की होता ना तो आई एम श्योर इन दोनों की शादी हो जाती। बिल्कुल सही कहा तुम। अरे तू भी यार, इसके साथ शादी करने में टेंशन ही नहीं रहती। क्यों? हंस लो राम, जी भर के हंस लो। अब से कुछ ही देर में मैं इस हंसी की वजह को ही मिटा दूंगी। ना रहेगा विक्रम और ना रहेगी ये दोस्ती। तुम यहाँ क्या? तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात कर थी, 2 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ, एक मिस्टर मलिक, मैं भी आपको मिलता हूँ। जरूर। राइट सर। अब बोलो सुना। विक्रम, मुझे डर लग रहा है यार। किस बात का? अरे यार, घर पे करोड़ों का हार पड़ा है और भाभी को देने से पहले अगर चोरी हो गया तो? सिद्धांत, तुम ऐसे ही परेशान हो रहे हो। कौन चोरी करेगा वो हार? इतने लोग हैं यहाँ पर, इतने गार्ड्स हैं,
फिर कौन सेफ में जाके बाहर निकालेगा? तुम ऐसे ही परेशान हो रहे हो, रिलैक्स। ऐसा हमें लगता है, लेकिन मॉम को ऐसा नहीं लग रहा है, उन्हें टेंशन हो रही है। इसलिए उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं सेफ से हार को निकाल कर अपने पास रखता हूं। ठीक है, अगर मम्मा ने कहा है तो कर लो, फिर मुझे क्यों बता रहे हो? विक्रम, मैं चाहता हूं कि जब तक ये फंक्शन शुरू ना हो, वो हार सेफ से निकाल कर तुम अपने पास। नहीं सिद्धांत, मैं इतना कीमती हार कैसे रख सकता हूँ यार? आई एम रियली सॉरी, बट महंगा इसलिए तो तुमसे कह रहा हूँ। यहाँ इतने सारे भीड़ में एक ही इंसान है जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, वो तुम। मालिक ने कल क्या किया, उसके बाद मुझे किसी पर भरोसा ही नहीं हो रहा। सब ठीक है सिद्धांत, लेकिन बस मैं कुछ समय की बात है। मॉम ने कहा है कि खुद तुमसे आके वो हार ले जाएगी और भाभी को दे देगी। तुम जानते हो कि हार कितना कीमती है और हमारी पुश्तैनी अमानत है। भाई और मॉम उसे लेकर कितना इमोशनल है। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। ठीक है सिद्धांत, फिर तुम सेफ से वो हार लेकर अपने पास क्यों नहीं रख लेते? मैं अपने पास रखता, लेकिन यहाँ तुम देख रहे हो शहर के सारे इंपॉर्टेंट लोग यहाँ और उन्हें संभालने की जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं और एक जिम्मेदारी नहीं ले सकता, इसलिए तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज वो तिजोरी में जाओ और उसे निकाल दो। उसका कॉम्बिनेशन नंबर है 675। देखो, एक मिनट मेरी बात सुनो। जो भी काम है मैं संभाल लूंगा। तुम्हें जो काम बताना है मुझे बताओ, मैं करूंगा, लेकिन मैं हार के। विक्रम प्लीज मना मत करना, मेरे लिए ना सही, भाई के लिए तो कर सकते हो, भाई के लिए। हाँ, अब खन्ना जी आ गए, एक मिनट आ गए। सिद्धांत, लेकिन May I have your attention, please? Thank you. आज की इस हसीन शाम पर संगीत का रंग चढ़ता जा रहा है और इस रंग को और भी गहरा करने के लिए मैं यहाँ के मोस्ट हैपनिंग कपल यानी कि नताशा और कार्तिक को डांस फ्लोर पर बुलाना चाहूंगी। Give them a big hand. हेलो, यस सर।
ये 5 नंबर की स्क्रीन क्यों ऑफ हो गई? लगता है 5 नंबर का कैमरा खराब हो गया है। ओह माय गॉड, अब तो निहारिका मैम। डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूंगा। तुम दोनों बाकी कैमरों पर नजर रखो। Alright everyone, your attention once again please. अब मैं चाहूंगी राम और प्रिया डांस फ्लोर पर आए। ओह वाओ, कम ऑन गाइस। कम ऑन, तुम दोनों की बारी। मैं डांस वांस नहीं करने वाला हूँ यार। कम ऑन भाई, अकेले में तो आप दोनों हमेशा रोमांस करते हो। पहली बार पब्लिक में रोमांस करने का चांस मिला, गो अहेड। मार खाएगा मेरे हाथ से। चलो लेट्स गो। What's wrong with you guys यार? मेरे को डांस वांस नहीं आता है यार विक्रम। अरे इसमें डरने की क्या बात है? देख प्रिया को ऐसे पकड़, और बस ऐसे अगर हमें ये नहीं आता तो ऐसे कर लेना, ओके? और देखो तुम दोनों को ऑकवर्ड लग रहा है ना, तो हम सब इनके साथ डांस करते हैं ना। लेट्स ऑल डांस। कम ऑन, कम ऑन प्लीज। चलो लेट्स गो। कम। हाथ मत हटाइए क्यों क्या हो गया? प्लीज, सवाल मत पूछिए। मिस्टर कपूर प्लीज मुझे एक कॉर्नर में ले चलेंगे? तुम पागल प्लीज। कॉर्नर में क्यों? मना मत कीजिएगा तुम हाथ क्यों नहीं हटा सकते? प्लीज। चलो मेरी देखो, लगता है गाने का असर शुरू हो गया। बस करो यार, क्या हो रहा है ये? वो मेरा ब्लाउज, तुम्हारा क्या? मेरे ब्लाउज का हुक खुल गया। तुम्हारे ब्लाउज? ओह सॉरी तो मैं किसी को बुलाता। किसी को क्या कहेंगे आप? अरे कहूंगा ना कि तुम्हारे सॉरी, तो कहूंगा कि तुम्हें मदद की जरूरत है। और वो नहीं पूछेगा कि आपने क्यों नहीं की मदद? मुझे आदत नहीं है ये सब करने की। तो मुझे आदत है क्या रोज ऐसे? मुझसे नहीं होगा ये। यार तो मैं क्या करूं? मुझसे नहीं होगा ये। बंद कीजिए ना। अरे नहीं होगा मुझसे यार। I don't know how to do all this. ट्राई तो कर सकते हैं। मैं क्या करूं? मेरे साथ ये पहली बार हुआ ऐसा। मूड हो। कहाँ है? आप देखेंगे नहीं तो बंद कैसे करेंगे? मैं कर रहा हूं ना, तुम चुप करो, नहीं तो नहीं होगा मुझसे।
तुम हिल क्यों रही हो इतना? आप इतने नर्वस क्यों हो रहे हैं? पागल हो रही हो? जिंदगी में पहली बार कर रहा हूँ, नर्वस नहीं होगा क्या? तुम चुप करो ना, नहीं तो नहीं हो। मैं थोड़ी नर्वस हूँ। उसको उस हुक में डालिए। हो गया, चेक करो। हाँ, ठीक है सब? थैंक्स। I said thanks. इट्स ओके।